नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। एक हिंदी फिल्म का मशहूर गाना है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। यह गाना आज इसलिए राजनीति में फिट बैठता है क्योंकि विपक्ष ने बार बार कहा कि मोदी नहीं है मुद्दा, मोदी नहीं है मुद्दा, यही है हमारा एजेंडा। लेकिन अब असली पिक्चर आपके सामने आ रही है क्योंकि विपक्षी दलों के बीच मोदी के खिलाफ इकरार का अफसाना शुरू हो गया है। मुद्दा बस इस बात पर फंस रहा है कि पहले आई लव यू कौन कहेगा। आप बोलेंगे अमीश देवगन, ये राजनीति के शो में आई लव यू की बात क्यों? और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। लेकिन सियासत में एक तरफ लव स्टोरी है तो दूसरी तरफ हेट स्टोरी भी चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव गुट के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है क्योंकि उद्धव गुट के हाथ से पहले विधायक गए, सांसद गए, फिर पार्टी भी गई और अब निशान भी चला गया है। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन को लेकर सियासी हेट स्टोरी का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि यह प्रतिशोध वाली राजनीति है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत की लव और हेट स्टोरी। आज का आर पार इसी पर। फिल्म में तो आपने इलू इलू जरूर सुना होगा, लेकिन अब सियासत का इलू इलू देखिए। जब नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी के खिलाफ सबको साथ आना चाहिए, तो मामला कैसे राजनीतिक आई लव यू तक पहुंच गया, आप खुद देखिए। कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब शब्द कही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। लेकिन इस संभावित महागठबंधन पर ओवैसी अलग ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मोदी बनाम कोई XYZ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 540 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए। अगर चेहरे से चेहरे मुकाबला करेंगे तो बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान भी दे दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है, आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। उधर कोयला घोटाले की जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ईडी के छापे पड़े तो सियासत में हेट स्टोरी वाला एंगल भी आ गया। ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में एक हथियार बन गया है प्रतिशोध का, बदला का, उत्पीड़न का। वैसे ईडी और विपक्ष को लेकर पीएम मोदी ने संसद के भीतर हाल ही में एक दिलचस्प बयान दिया था। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी के बाद शिवसेना का निशान और विधानसभा भवन वाला दफ्तर भी छिन गया। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें डर है। नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काय फार फायदा होत नसतो। मला आठवत है कि कांग्रेस ने एकदा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत की लव और हेट स्टोरी।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाऊंगा और सियासत की लव और हेट स्टोरी का विश्लेषण देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आएगा। पहला पॉइंट, त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट में दोस्ती है। आपको दिल दिख रहा होगा, लेकिन केरल में यह दिल टूट जाता है और केरल में सियासी कुश्ती है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। बंगाल में बीजेपी की हार पर कांग्रेस की ताली है, लेकिन लगातार टीएमसी के राज में बंगाल में लगभग विलुप्त हो गई है कांग्रेस पार्टी, तो दिल टूट जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे। मोदी विरोध में हम साथ हैं, यानी लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन, दिल्ली में हम आपको पहचानते नहीं हैं। हालात ऐसे हैं तो दिल टूट जाता है। मोदी के खिलाफ दोनों के एक सुर एक ताल है कि नरेंद्र मोदी को निपटाना है 2024 के अंदर, नरेंद्र मोदी को हरा देना है। लेकिन आरजेडी के नेता नीतीश को शिखंडी भिखारी जैसे अलंकारों से नवाज रहे हैं, तो दिल यहां पर आके टूट जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे और बड़े सवाल की तरफ जाता हूं। मोदी से सियासी हेट में विपक्ष का लव शुरू हो रहा है क्या? मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर कई मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बड़े बिंदु के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ